अच्छा, ये आपकी प्रोडक्ट है, इसकी प्रोडक्ट को आपको इसकी शिपमेंट कैसे करनी है? एडिट पे आए, यहाँ पे आपने क्या करना है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। अब आपके पास इस प्रोडक्ट की शिपमेंट प्लान क्रिएट करने का एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप इसकी शिपमेंट बनाओगे। अब ये मेरी इन्वेंट्री मेरे पास प्रेप में पहुंच चुकी है, अब मैं इसकी शिपमेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। आप जो है यहाँ पे बताओ कि भाई प्रेप कौन करेगा। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, चूज प्रेप कैटेगरी, कौन करेगा? मैं इसको कह दूंगा नो प्रेप नीडेड। मतलब अमेजोन मुझसे पूछ रहा है तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है प्रेप कराने की, अमेजोन खुद भी करता है। FNSK लेबल्स अमेजोन आपको खुद भी लगा के देता है, लेकिन हम अक्सर अमेजोन से नहीं लगवाते हैं, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारे ऐसे काम करवा रहे होते हैं जो हम अमेजोन हमारे लिए नहीं करेगा, तो हम थर्ड पार्टी सर्विस ही यूज़ कर रहे हो। प्रेप FNSK लेबल्स लगाने हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ हम हमेशा प्रेप से करवाते हैं। दूसरी बात, रेट में भी फ़र्क मिलेगा। अमेजोन आपसे $0.55 0.55 जो है ना वो आपसे लेगा। समटाइम्स आपसे प्रेप वाले 0.40 भी ले लेते हैं, 0.45 ले लेते हैं, 0.50 ले लेते हैं। रेगुलर आदत रूटीन ये रहती है कि प्रेप से करवाओ, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ थी, आप आदी हैं कि आपने अमेजोन से FNSK लेबल्स लगवा लिए, आपकी वो प्रोडक्ट तो आपको वहाँ करवानी नहीं थी, आपको तो फला जगह से करवानी थी, क्योंकि आपको काम इसमें ऐसा करवाना था। आपने प्रोडक्ट परचेज की, दोनों के अकाउंट में अनगेटेड है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने अपने आपका प्रेप वाला जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसको बोला भाई 500 पीस आ रहे हैं, 300 पीस इसके अकाउंट पे डाल, 200 पीस मेरे अकाउंट पे डाल। दोनों के अलग अलग FNSK लेबल्स आप दोगे, उसको शिपमेंट बना के भेजोगे। अमेजोन ये सारे काम थोड़ी करेगा आपके लिए। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो प्रेप वाला हमारे लिए करता है। थर्ड पार्टी सर्विस हम इसीलिए यूज़ करते हैं मोस्टली। तो हम इसको बता देंगे कि भाई जो है प्रेप की गाइडेंस हमने इसको दे दी कि भाई ये जो है ज़रूरत नहीं है। इसको सेव कर दिया, इंडिविजुअल यूनिट्स में जाएगा, नो प्रेप नीडेड। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आ गया बाय सेलर, मतलब ये सेलर जो है वो खुद जो है इसको यूनिट प्रेप कौन करेगा? बाय सेलर, मतलब सेलर खुद इसकी प्रेप करेगा। वैसे मैन्युफैक्चर बारकोड है इस पे, जैसे कि हमने पीछे देखा था लिस्टिंग के दौरान, अमेजोन हमसे कह रहा था कि इसके बारकोड आप मतलब मैन्युफैक्चर बारकोड पे इसको भेज सकते हो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें जो है FNSK लेबल्स लगाने। यूनिट्स, अच्छा कितने यूनिट्स थे हमारे? 50 यूनिट्स थे। मैंने 50 यूनिट्स लिख के रेडी टू पैक मैंने उसको गो कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास $0 चार्ज कर रहा है। क्यों $0 चार्ज कर रहा है? क्योंकि मैंने अमेजोन से FNSK लेबल्स नहीं लगवाए, मैं खुद करूँगा, इसलिए अमेजोन मुझसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आपसे कुछ चार्ज कर रहा है FNSK लेबल्स में, इट मीन्स आपने ये सेलेक्ट किया कि अमेजोन FNSK लेबल्स लगा के देगा, तो अमेजोन आपसे एक चार्ज कर लेगा हाथ के हाथ, ठीक है। पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, हाँ मैं इंडिविजुअल यूनिट्स पैक कर रहा हूँ। 50 यूनिट्स मैंने लगा दिए हैं शिपमेंट्स बनाने के लिए। अब ये मेरी शिपमेंट्स आ गई, ये मेरे 50 यूनिट्स आ रहे हैं, मैंने अमेजोन को बता दी ये प्रोडक्ट है। हाउ मैनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट्स फिट इनटू? ठीक है, मैं कहता हूँ एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। एक ही बॉक्स में मेरी सारी इन्वेंट्री है। मैंने इसको क्लिक किया और कंफर्म कर दिया। बॉक्स की डायमेंशंस क्या है और बॉक्स का वेट क्या है LB में बताओ। LB और पाउंड सेम होता है, ठीक है। बॉक्स की डायमेंशन, इस वक्त मेरे पास कोई डायमेंशंस नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको आपको बॉक्स की डायमेंशन और बॉक्स का वेट आपको प्रेप वाला बताएगा। इस वक्त मेरे पास कोई डायमेंशंस नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरी डायमेंशंस बनती है 30, 20 एंड 80, ठीक है। बॉक्स का वेट बनना है 40 LB, लेट्स सपोज। कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन, ये मुझे क्या कह रहा है, ये तुम गलत बना रहे हो, ये कहीं से भी मीट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने गलत बनाई है। मैं तो अभी जस्ट लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए कर रहा हूँ कि जो है इस तरह से आपको ये प्रेप वाला आपका जो है डायमेंशंस देगा और बॉक्स का वेट देगा और आप इस पर बना सकते हो। इसने मुझे कह दिया कि आप इसको जो है मतलब ये कहीं से मीट नहीं कर रही, तो आप इसको या तो रीस्टार्ट करके सही करो। अगर आप फिर भी कहते हो कंफर्म एंड कंटिन्यू, अगर आपने इस तरह से इन्वेंट्री भेज दी तो ये इन्वेंट्री के ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से हमें नहीं भेजी। इससे फ़र्क क्या आता है, मतलब मसला क्या आता है इसमें, आपने अमेजोन को कहा है कि इसकी ये जो है ना डायमेंशन और ये वेट बनता है, एक्चुअल में उसका ज़्यादा बनता है। तो अभी अमेजोन जो आपसे चार्ज करेगा, जो आपने लिखा है उसके हिसाब से चार्ज करेगा। जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पे पहुंच जाएगी और अमेजोन आपको जब भेजेगा इसकी तस्वीरें और बाकायदा बताएगा कि आप देख लो कि आपने ये लिखा था और आई ये है और आपके ऊपर ये चार्ज बनता है, ये पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी,
तो फिर हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमारी गलती है और आप इसको ले लो, तो फिर वो कर लेता है। अदरवाइज़ आप इसको जस्टिफाई करो या फिर इन्वेंट्री वापसी बुलवाओ और उसको सही करके भेजो। वैसे खैर ये गलती नहीं होनी चाहिए, गलती अगर हो गई है तो अमेज़ॉन को कह दो आई एक्नॉलेज, मैं मानता हूँ, तो जो आपका चार्ज बनता है आप उससे ले लो, ठीक है। मैं इस वक्त जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले आया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंफर्म शिपिंग। ये मैं क्या कह रहा हूँ, आज ही मैं इसको रवाना कर दूंगा। आप इस पर चाहो तो कल की डेट डालो, परसों की डालो, जब की भी डालो। मैंने कह दिया भाई मैं आज इसको रवाना कर दूंगा। अब मेरे पास ये चार्जेस कितने लेगा, $20.73 इस 50 यूनिट की मेरी शिपमेंट चार्जेस है, ठीक है। अच्छा, ये एसपीडी है, एसपीडी स्मॉल पार्सल डिलीवरी, मतलब हमारा ज़्यादातर मोस्टली जो है एसपीडी में जाता है। अगर आपको जो है पूरे पूरे पैलेट्स भेजने हैं तो वो आपका जो है एलटीएल में जाएगा, मतलब पूरे पैलेट्स हैं, ट्रक में आपका माल जा रहा होगा तो आप एलटीएल सेलेक्ट करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एसपीडी आता है क्योंकि हमारी इन्वेंट्री इनफ है, $1000 $1500 की भी हमारी एसपीडी में ही जा रही होती मोस्टली, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि अमेज़ॉन का अपना करियर पार्टनर है यूपीएस, तो हम वही यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वही दे रहा होता है। अगर आपको करियर चूज़ करना है, कोई और कुरियर यूज़ करना है, आप डीएचएल है, फिडेक्स ग्राउंड है, सारे आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। हम इसीलिए यही यूज़ करते हैं क्योंकि अमेज़ॉन का अपना करियर पार्टनर है, हम यहीं पे इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुछ भी होता है अमेज़ॉन इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है और अमेज़ॉन इसको खुद लुक आफ्टर कर रहा होता है। ट्रैप का नहीं है, ये अमेज़ॉन की शिपिंग है ना, अमेज़ॉन के वेयरहाउस भेजने की, अमेज़ॉन के कुरियर वाले की शिपिंग चार्जेस है। अमेज़ॉन का कुरियर वाला आपसे शिपमेंट चार्जेस लेगा अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक पहुंचाने के लिए। प्रेप वाला जो आपसे माल ले रहा है वो तो डब्बों में पैक करने के, एफएनएस लेबल्स के, वो आप इसको पर्सनली शेयर करोगे, मतलब उसके अकाउंट में सेंड करोगे, ठीक है। वो आपका अलग एक्सपेंस है। ये जो एक्सपेंस हम प्रोडक्ट हंटिंग में कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम में $2 जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो उसमें से हम $0.50 जो है ना इसको पर यूनिट चार्ज करते हैं। एक अंदाज़ा लगाते हैं $0.50, तो इस पर मैंने लग रहा है $20, टोटल 50 पीस पर, ठीक है। इसके बाद अब इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक शिपिंग एड्रेस दे दिया। इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक शिपिंग एड्रेस दे दिया, शिप फ्रॉम, यहाँ से आपकी प्रोडक्ट उठेगी, ठीक है। शिप्स टू अमेज़ॉन के इस वेयर हाउस पे ये प्रोडक्ट जाएगी। ये अमेज़ॉन ने मुझे एक दे दिया। बॉक्स एक ही है, SKU एक ही है, यूनिट्स 50 है, वेट 40 LB है, ठीक है। और इसको जो है मैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करूँगा तो मेरे चार्जेस अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। शिपमेंट हम इसको बना के दे देंगे, फिर वो यूपीएस वाले के ऑफिस में जाकर ड्रॉप करेगा। तो यूपीएस को भेजना ही पड़ता है, नहीं आते वो लोग। वो प्रेप वाले को पता है कि डेली का काम है उनका, वो आके टाइम लगाएंगे, दिन निकाल देंगे, खुद ही भिजवा देते हैं। उसको अपनी जगह खाली करनी पड़ती है तो वो खुद ही भिजवा देता है, वो जाके ड्रॉप कर देता है, ठीक है। देखो शिप फ्रॉम, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ प्रेप से काम करवा रहे हो, आप शिप फ्रॉम में वो एड्रेस डालोगे। शिप्स टू आप चेंज ना करो, ये अमेज़ॉन की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है इन्वेंट्री की, अमेज़ॉन वही मंगवाता है और ये आपके लिए अच्छा है। आप इसको अलग से एड्रेस चेंज करोगे, अमेज़ॉन को कहोगे कि भाई मेरी न्यूयॉर्क में नहीं भेजो, मेरी न्यू जर्सी में भेजो, अमेज़ॉन आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। आप अपनी मर्जी की जो है ना शिपिंग एड्रेस दे दो, तो ये चीज़ ना करो, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करोगे, आपके पास प्रिंट बॉक्स लेबल का ऑप्शन खुल जाएगा और उसको आप प्रिंट करोगे, जैसे एफएनएस के लेबल्स को प्रिंट किया था। प्रिंट बॉक्स लेबल पे क्लिक करोगे। बॉक्स लेबल किस तरह के होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के बॉक्स लेबल होते हैं। इसको आप डाउनलोड करोगे, अपने प्रेप वाले को सेंड कर दोगे, वो इस तरह से आपके बॉक्सेस पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारी इन्वेंट्री रेडी हो गई। अब ये अमेज़ॉन के कुरियर यूपीएस कुरियर सर्विस में जाके इसको ड्रॉप कर देगा और आपकी इन्वेंट्री जो है शिप हो जाएगी अमेज़ॉन के वेयरहाउस।